कोई भी अगर संख्या होगा, कोई भी संख्या होगा तो इकाई अंक क्या क्या आ सकता है? इकाई अंक में हमेशा क्या हो सकता है हम लोग का? देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9। कोई भी संख्या का इकाई अंक क्या आ सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कभी भी इकाई अंक का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसा भी क्वेश्चन रहे, तो आपका इकाई अंक इसमें से कोई ना कोई एक आएगा। इसके अलावा कोई इकाई अंक आता है क्या? नहीं आता। अब ये इकाई अंक से संबंधित, देखो इकाई अंक से संबंधित आपको सिंपल सा क्वेश्चन गुना में दे सकता है, जोड़ में दे सकता है, घटाव से दे सकता है। तो अगर इकाई अंक से संबंधित दिया तो पूरा क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या करोगे? इकाई अंक सब सोल्व करोगे। अगर जोड़ देगा, घटाव देगा तो बहुत ईजी होता है। लेकिन जोड़ घटाव के साथ साथ यहाँ पर हम लोग का क्या पावर वाला क्वेश्चन सब आता है। इकाई अंक में क्या आता है? पावर वाला क्वेश्चन। अगर हम इकाई अंक में पावर वाला क्वेश्चन रखेंगे, मतलब जैसे अगर कोई भी संख्या का अगर हम पावर करते हैं, कोई भी संख्या का क्या, कोई भी संख्या को पावर करेंगे, जैसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना कुछ ना कुछ पावर रहेगा ना। जैसे हम ले लेते हैं 2 3 है। अब 2 3 का पावर हम क्या रख रहे हैं? 3 4 6 कुछ भी रख दिए, ठीक है। 3 4 6 मतलब यहाँ पर इकाई अंक क्या है मेरा? 3 है। अब 3 का पावर क्या है मेरे पास? 3 4 6। इसका मतलब क्या? 3 को 3 4 6 बार क्या गुना करना है। 3 गुना 3 गुना 3 गुना कितना बार करना है? 3 4 6। तो देखो, तो इतना बार गुना क्या हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमको गुना पूरा करने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछने वाला है? वो इकाई अंक। तो हम लोग देखेंगे क्या? इकाई अंक। तो अगर हम इकाई अंक से देखेंगे तो कोई भी संख्या का जब पावर करेंगे तो हम लोग के पास इकाई अंक क्या क्या आता है उसको सबसे पहले देखेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग का देखो 0 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सबसे पहले क्या है? 0 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा? हमेशा ही 0 होगा। इकाई अंक का क्या होगा? 0, हमेशा ही 0 होगा। उसी प्रकार अगर कोई संख्या का इकाई अंक क्या है? 1, तो उसका इकाई अंक क्या होगा? हमेशा आपका पावर जितना भी रहे, चाहे क्या पावर जितना भी, जैसे 1 का पावर हम यहाँ पर रख रहे हैं 20 30 40 50, तो ये 1 गुना जितना बार भी करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो 1 में कोई दिक्कत है? 1 का जितना भी बार पावर करो क्या होगा? उसमें इकाई अंक क्या होगा? वो 1 ही देगा। उसी प्रकार देखो अब 1 हो गया। 1 के बाद यहाँ पर देखो 6। अब 6 का भी पावर जैसे हम यहाँ पर जितना बार भी ले सकते हैं, जैसे 6 का पावर 36 बार ले लिए हम। कितना बार लिए? 36 बार। अब देखो 6 का पावर 36 बार मतलब 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना करते जाओगे, जितना बार भी गुना करो। देखो 6 गुना 6 36 है, फिर 36 में फिर क्या गुना होगा? फिर 6 गुना होगा, तो फिर 6 6 36 है, फिर 6 से गुना होगा। मतलब 6 का भी पावर हम जितना बार करें, जितना बार 6 को गुना करें, हम लोग का इकाई अंक क्या आएगा? 6 ही आएगा। उसमें भी इकाई अंक क्या आएगा? 6 ही आएगा। उसी प्रकार हमको देखो 5 का बोल रहे, किसका बोल रहे? 5 का। अब 5 का पावर कितना बार? अब 5 का पावर भी आप जितना बार करो। देखो 5 का पावर जैसे हम यहाँ पर लिख दिए 45 बार, ठीक है। 5 का पावर 45 बार, तो 5 को 45 बार गुना करना है। लेकिन अगर हम 5 को 45 बार नहीं गुना करेंगे, तो अगर गुना करेंगे तो 5 गुना 5 गुना होगा। तो देखो 5 × 6 25 आ गया। फिर उसमें फिर 5 से गुना करेंगे, 5 × 6 25 आ गया। तो वो 25 मतलब 5 5 ही वो देगा। 5 को जितना बार भी आप गुना करो क्या होगा? वो इकाई अंक पे क्या देगा? मतलब कभी भी हमको इकाई अंक से संबंधित क्वेश्चन आया, जहां हमको दिखा 0 1 6 और 5, उसको जितना बार गुना करने बोले, जितना पावर रहे, वहां पर हम लोग का क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। 1 रहेगा तो 1, 6 रहेगा तो 6, 5 रहेगा तो 5। समझ में आया? अब क्या ये था। अब उसके बाद देखो, अब इसके बाद जो बचा संख्या, जैसे अगर 2, अगर हम 2 का पावर करेंगे तो मेरा 2 में क्या क्या इकाई अंक आ सकता है? अगर 2 का हम पावर करते हैं तो इकाई अंक मेरा क्या क्या आ सकता है? बताओ। देखो अब 2 का पावर कर सकते, 2 का पावर जैसे हम दे दिए यहाँ पर कितना? 6 दे दिए। 2 का पावर क्या दे दिए? 6। देखो सबसे पहले 2 का पावर 6, मतलब 2 का पावर 1 करेंगे 2 आएगा। 2 का पावर 2 करेंगे 4 आएगा। 2 का पावर 3 करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 आएगा। 2 का पावर 4 करेंगे 4 8 दूना 16, यानी 16 नहीं इकाई अंक ना, हम इकाई अंक ही ले रहे हैं ना, 6 आया। उसी प्रकार यहाँ 2 का पावर क्या करेंगे? 5। तो देखो 16 था ना, 2 का पावर 4 में 16 था। अब 16 में क्या होगा? 16 में गुना 2, तो 6 दूना 12, फिर क्या आया? 2। अब फिर 2 का पावर क्या करेंगे? 6। अब 2 का पावर 6, फिर यहाँ 2 आया है, फिर 2 से 2 गुना करेंगे, 2 दूना 4। अब फिर 2 का पावर क्या करेंगे? 7। अब 2 का पावर 7 करेंगे तो 2 में क्या गुना? 2 का पावर यहाँ पर कितना आया था? 6 में 4 आया था ना, 4 आया था ना। अब 4 में फिर क्या होगा गुना? 2 8। तो देखो
ये 2 4 8 6 रिपीट हुआ, फिर 2 4 8 8 ना, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो 7 बार किए, फिर 8 बार करोगे तो फिर 8 दूना 16 हो जाएगा, मतलब फिर क्या होगा, फिर 6 रिपीट होगा, फिर 6 का फिर 2 बार गुना करोगे, 6 दूना 12, फिर 2 से आ जाएगा। मतलब 2 का पावर 1 2 3 4 रिपीट कितना पे हो रहा, 4। हर 4 पे 2 का पावर क्या होगा, जितना भी रहेगा तो हर 4 पे वो 2 का पावर क्या होगा, रिपीट होते रहेगा। समझ में आया? तो अब अगर हमको यहाँ से क्वेश्चन देता कोई भी संख्या, जैसे 2 का पावर यहाँ पर दे दिया 34 दे दिया, तो क्या 2 का पावर हम 34 बार करेंगे तो इकाई अंक देखेंगे? अब देखो हर 4 में वो रिपीट करेगा, तो हम यहाँ पर 4 में क्या कर सकते हैं, 4 को भाग दे देंगे, यहाँ से 4 को भाग दे देंगे तो कितना होगा, 32 हो जाएगा ना। अब 32 में बचा क्या, 2, यानी फाइनली हम 2 का पावर 2 कर देंगे, क्योंकि देखो 2 का पावर 4 में यहाँ रिपीट होगा। इसी प्रकार 4 8 12 16 32 तक वो रिपीट करेगा। अब 32 तक रिपीट करेगा तो फिर 2 का पावर क्या बचा, 2। अब 2 का पावर 2 करेंगे, यानी 2 दूना 4, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4। समझ में आया 2 का? अब देखो 2 का ये हो गया। उसी प्रकार हमको किसका बोलना है, 3 का। देखो अगर हम 3 में जाते हैं तो 3 का पावर जैसे यहाँ पर ले लिया 8। सबसे पहले देखो 3 का पावर क्या होगा, 1 ना, 3 का पावर 1 मतलब खाली 3 गुना होगा, तो 3 का पावर 1 यानी 3। अब 3 का पावर 2 हो जाएगा तो 3 तिया 9, 3 का पावर 3 हो जाएगा तो 9 तिया 27, 3 का पावर 4 हो जाएगा तो 27 तिया 243 ना, नहीं 81 ना, 81 यानी अब पूरा ही लिखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 27 और 81 कितना लिखे, 27। तो 3 9 7 और 1 आया। अब देखो ये 4 बार किए थे, अब फिर 3 का पावर 5 किए, 1 आया। अब यहाँ पर 81 3 का पावर 4 में है, तो 5 करेंगे तो फिर और 1 गुना होगा ना, और 1 3 गुना होगा ना इसमें, तो देखो 3 1 3 आया। एक्चुअल में 243 आ रहा ना, 243 यानी क्या आ रहा, 3 आ रहा। अब उसी प्रकार 3 का पावर 6 करेंगे, अब 6 करेंगे तो फिर 243 में क्या होगा, 243 में क्या होगा, 3 गुना होगा, तो 3 तिया 9। फिर देखो फिर अगर 3 का पावर क्या करेंगे 7, तो 9 में फिर क्या होगा, 3 गुना होगा, 9 तिया 27। तो देखो 3 9 7 1 3 9 7 1 वो रिपीट कर रहा है। तो क्या हर 4 में 3 भी रिपीट हो रहा, मतलब हर 4 में वही आएगा, हर 4 बार में क्या होगा, सेम वही आएगा। उसी प्रकार देखो 3 हो गया। अब देखो 7 नहीं 4 ना, क्या है 4। अब 4 का पावर हम यहाँ पर क्या ले लिए 8। देखो 4 का पावर अगर हम 8 लिए तो 4 का पावर 1 यानी 4, 4 का पावर 2 यानी 4 चौके 16 6, फिर 4 का पावर 3 यानी 16 था ना, 16 में फिर 4 गुना होगा, 4 छक 24 ना, 64 हो जाएगा ना। फिर 4 का पावर 4, 64 चौके 64 गुना 4 हो जाएगा ना, 4 चौके कितना 25 ना। देखो यहाँ पर किस पर रिपीट हुआ, 2 बार में रिपीट हुआ, 4 हुआ फिर 6, फिर 4 हुआ फिर 6, मतलब 4 जो रिपीट करता है कितने पे रिपीट करता है, 2। उसी प्रकार 8 का देखो, किसका बोल रहे हैं, 8 का, 8 कितने पे रिपीट कर रहा है, 8 का पावर हम 8 बार ले लिए, 8 का पावर इसको भी क्या लिए 8 बार। अगर 8 का पावर 1 लेंगे तो 8 के 8, 8 का पावर 2 लेंगे तो 8 8 64 यानी 4, फिर 8 का पावर 3 लेंगे, देखो 64 आया ना, 64 आया तो कितना से गुना करेंगे, 8 से ना, 8 चौके 32 यानी 2। आगे तो पूरा संख्या आएगा ना, लेकिन हमको चाहिए तो इकाई अंक ना, 2 लिए। 8 का पावर फिर 4 किए, 32 आया था ना, 2 आया था, इसका मतलब 2 में 8 गुना होगा, 8 दूना 16 यानी 6। तो देखो 8 4 2 6, 8 कितना पे रिपीट किया, 4 बार में रिपीट किया, 8 कितना बार पे रिपीट किया, 4 बार में। उसी प्रकार देखो हम लोग का और क्या बचा था, 7 और 9 बचा ना, 7 और 9 बचा ना, 7। अब 7 का पावर 8 बार लो, 7 के 7, 7 दूना 14, 7 तिया नहीं 7 का स्क्वायर ना, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, 7 का क्यूब क्या होता है 343, फिर 7 का पावर 4। देखो 343 में 3 था ना, 3 को क्या 3 से फिर 7 गुना होगा, 3 7 21, 7 9 3 1 हुआ। अब देखो फिर 7 का पावर 5 जाओगे तो 1 आया इकाई अंक पे, तो 1 फिर 7 से गुना होगा तो 7 1
7। तो ये इस टाइप से, अब फिर दोबारा देखो 7 आ गया, मतलब 9 3 1 फिर दोबारा आएगा। तो ये क्या होता है, ये 7 भी क्या 4 पर रिपीट करता है, समझ में आया। और बचा क्या हम लोग का, 9 बच गया ना। अब देखो 9 किस पर रिपीट करेगा, 9 का पावर हम यहाँ पर भी क्या रख दिए 8, तो 9 का पावर 1 यानी 9, 9 का पावर 2 यानी 9 9 81 यानी 1, 9 का पावर 3 यानी 1 आया था ना, फिर 9 से गुना होगा 81 में गुना 9, 9 1 9। देखो फिर किस पर रिपीट हुआ, 9 का पावर 4 यानी फिर 9 9 81। तो देखो 9 किस पर रिपीट हुआ, 2 बार में रिपीट हुआ। कितना बार में रिपीट हुआ, 2 बार में रिपीट हुआ। यहाँ पर देखो हम लोग का ये जो एक डाटा जो बना था, ये तो फिक्स है हमेशा इकाई अंक, 0 होगा तो 0 होगा, 1 होगा तो 1 होगा, 6 होगा तो 6 होगा, 5 होगा तो 5 होगा। और एक बना क्या, 2 बार जो रिपीट होता है, क्या बना था हम लोग का 2 और 9, 2 और 9 में क्या होगा, इकाई अंक 9 या 1 होता है। 2 में क्या बताए थे, 2 दूना 2 होगा और 2 दूना 4 होगा, 4 होगा ना, 6 होगा, 8 और एक तो 2 4 बार रिपीट हो रहा था। और क्या, वो 4 था ना, 4 और 4 चौके 16। और जो बचा था हम लोग का क्या था, 3 फिर 7 8, ये सब क्या होगा 4 बार में रिपीट होगा। तो सिंपल सा देखो पूरा फाइनल जो कहानी है पूरा इसी पर ही है। तो आपको सीधा हाँ, इसमें 2 भी आ जाएगा ना, 2 3 7 और 8। देखो जहाँ 0 1 6 5 इकाई अंक पे देखा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सेम जो होगा वही। जहाँ 4 9 दिखा तो वो 2 पे रिपीट करेगा। तो जितना बड़ा भी रहेगा 2 से भाग कर दो, जो 2 पर बचेगा तो वहाँ पर क्या आ सकता है हम लोग, 4 आएगा, 6 आएगा, 9 या 1 आएगा। और जहाँ 2 3 7 8 दिखा, कितना पर भाग करना है, 4 पर भाग करना है। 8 4 इंटू 3 2 8 इंटू 5 4 7 इंटू 6 1 3 में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो चाहिए क्या आपको, इकाई का अंक। अब गुना करना है इतना बड़ा संख्या, अब हमको चाहिए इकाई अंक, तो गुना पूरा बड़ा संख्या गुना क्यों करेंगे, सिर्फ इकाई अंक ही देखेंगे ना। अब इकाई अंक में मेरा क्या है, देखो 4 गुना 8 गुना 7 गुना 3। तो देखो 4 गुना 8 गुना 7 गुना 3 करेंगे तो आ जाएगा। देखो इसको भी पूरा गुना नहीं करना है, इसको भी गुना करोगे तो टाइम लगेगा ना। जो इकाई अंक आएगा वहां से गुना करते जाओ। जैसे 4 गुना 8 क्या हो रहा है, 32। अब 32 को क्या 7 से गुना करेंगे, टाइम लगेगा ना। अब 32 में क्या आ गया, 2 आ गया ना, 2 को हम किससे गुना कर देंगे, 32 को पूरा नहीं गुना करेंगे, किसको गुना करेंगे, 2 को 7 से। तो 2 7 14 आया। अब 14 में पूरा 14 को गुना करेंगे, अब 3 है तो 4 तिया या 14 तिया 42 होता है। 42 में इकाई अंक क्या हुआ, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। खाली देखो अप साइड सिंपल देखो 4 8 32 2 2 7 14 4 4 तिया 12, इकाई अंक 2। खाली 6 2 7 का पावर क्या, 153। अब देखो एक पूरा 2 का पावर 153 है, लेकिन पूरा को हम क्या 153 बार गुना करेंगे, हमको इकाई अंक चाहिए ना, इकाई अंक चाहिए तो सिर्फ इकाई अंक को गुना करेंगे। तो 7 को कितना बार गुना करेंगे, 153। तो 153 बार तो गुना नहीं कर सकते हम लोग, तो अगर चलो गुना भी कर लिए तो हर वो 4 बार में क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो हम यहाँ 153 को किससे भाग देंगे, 153 को 4 से भाग देंगे ना, खाली 53 को 4 से भाग देंगे। 4 का व्यवस्था नहीं पड़ा था ना, अंतिम 2 अंक भाग जाने से जाएगा, तो पूरा 153 को क्यों भाग देंगे, सिर्फ लास्ट का 2 कर देंगे ना। तो अगर 53 को हम 4 से भाग देंगे तो 5 4 1 4 4 तिया 12, बचा क्या 1, मतलब आया कितना 7 का पावर 1। और गुना में यहाँ 1 है, अभी बोले 1 होगा तो 1 5 6 0 क्या होता है, उसका इकाई अंक सेम होगा। 1 को चाहे जितना बार गुना करो, 72 बार या 7200 बार या 72 करोड़ बार गुना करो, क्या होगा, 1 ही आएगा। तो 7 1 इकाई अंक। 3 का पावर 61, 6 का पावर 43 और 7 का पावर 82 में इकाई का अंक क्या होगा, बोल रहा में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो 3 का पावर 61 है, अब 3 किस पर रिपीट हो रहा था, 4 बार में, मतलब इसको 4 से भाग करना है, 4 से भाग कर देंगे तो 60 चल जाएगा, तो बचा क्या 3। तो 3 का पावर यहाँ क्या होगा 1। अब 6 है तो यहाँ पर क्या भाग करके देखेंगे, 6 होगा तो हम बोले सेम होगा, तो डायरेक्टली यहाँ 6। अब 7 है तो भाग करके देखेंगे, 7 को 4 बार भी रिपीट होता है, ये 80 चल गया, मतलब 7 का पावर 2।
अब देखो ये सब लिख रहे हैं, ये लिखने का भी जरूरत नहीं, 7 का पावर 2 मतलब 7 गुना 7 49 यानी 9। यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 का पावर 2 यानी 7 गुना 7 यानी 49। अब देखो 6 तिया 18, 18 में क्या आया 8, 8 किससे गुना होगा 9, 8 9 72 मतलब 7 कटा यानी 2 आंसर। इकाई क्या हुआ 2। 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58 में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो 7 का पावर जो 95 है, यहाँ पर क्या है 7 का पावर 95। अब 7 का पावर 95 है तो यहाँ पर हमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि 95 है तो पावर यहाँ पर कितना बार है 4 बार, 95 बार है तो उसको 4 बार में रिपीट होता है, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 दूना 8, बचा 15, 4 तिया 12, 12 चल गया तो बचा क्या 3, मतलब 7 का पावर यहाँ क्या है 3। 7 का पावर 3 का इकाई क्या 7 का पावर 3 यानी 7 का क्यों 343 ना, यानी यहाँ पर क्या है 3। अब माइनस का यहाँ 3 का पावर देखो 58 है, 58 को 4 से भाग करेंगे 4 के 4 बचा, 4 चौके 16 यानी 2 बचा। अब 3 का पावर यहाँ पर क्या आया 2, 3 का पावर 2 यानी 9। अब 3 में 9 घटाएंगे, 3 में 9, 3 माइनस 9 आया ना, 3 माइनस 9 क्या होगा 6 तो नहीं होगा ना। देखो यहाँ 3 तो यहाँ है लेकिन संख्या तो मेरा क्या है पूरा बड़ा है ना। देखो 7 को 95 बार गुना है ना, तो वो संख्या बड़ा, हम खाली इकाई अंक पे देख रहे हैं। अब मेरे पास कोई संख्या है 2 3 4 6 8 9 है और यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 6 8 9 है और यहाँ 9 है। अब यहाँ से 3 से हम 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, 3 से 9 घटेगा नहीं घट रहा, तो इधर से हासिल लेंगे ना। तो यहाँ पर इकाई अंक पे मेरा 3 आया था और यहाँ माइनस का 9 था। अब 3 क्या 9 से नहीं घट रहा, लेकिन यहाँ तो मेरे पास बड़ा बड़ा संख्या है ना। या फिर ये 17 का पावर 1999, 11 का पावर 1999 और 7 का पावर 1999। देखो यहाँ पर ना समझदारी से अगर काम करोगे तो जल्दी जल्दी बनेगा। सिंपल सा देखो 17 का पावर क्या है 1999, तो क्या 1999 को 4 से भाग देंगे, सिर्फ 99 को देंगे, तो 4 दूना 8 बचा 19, 4 चौके 16 यानी बचा क्या 7 का पावर 3 बचा। 7 का पावर 3 यानी क्या होगा 343 ना, 7 का क्यूब 343 ना, यानी क्या 3 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1 है, तो हम बोले आंख बंद करके क्या कर लो 1 लगा दो, माइनस का यहाँ पर क्या होगा देखो डिजिट तो वही सेम चीज ही है ना, तो यहाँ पर मेहनत करना एक्स्ट्रा नहीं, जो है वही लगा दो, यानी यहाँ पर क्या होगा 3 प्लस माइनस 3 यानी आंसर 3694 का पावर 1793 इंटू 615 का पावर 317 इंटू 841 का इकाई अंक क्या होगा। क्या पूछा इकाई अंक। देखो यहाँ पर 4 है ना, यहाँ पर 93। अब 4 का विभाजन में हम क्या बोले थे 4 कितना पे रिपीट करता है 2 बार में, तो 2 से अगर भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो सिर्फ इकाई अंक देखना होगा ना। 3 2 1 2 चल गया तो बचा क्या 1, 4 का पावर 1 यानी 4। अब 5 है तो 5, 1 है तो 1, 4 5 20 यानी आंसर हो गया हुआ ना। देखो खाली याद रखोगे 4 है 9 है, 4 और 9 क्या करेगा 2 पे रिपीट करेगा, 1 6 5 0 सेम होगा। देखना है आपको 2 3 7 8 पे, और दूसरे पे देखने का जरूरत भी नहीं है आपको। 4 5 20 आया, यहाँ पर लग देना, और कोई भी संख्या रहता ना तो वो भी आपको देखने का जरूरत नहीं था, क्योंकि जब 4 में गुना हो गया 5 20 20 हो गया मतलब 0 हो गया, तो यहाँ पर आगे कोई संख्या रहता तब भी उसको आपको देखने का जरूरत नहीं था। समझ में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 25 में ना क्या क्वेश्चन में क्या बोला बोलो शून्यों की संख्या सरल करने पर अंत में शून्यों की संख्या। अगर सरल करेंगे तो पूछा है अंत में शून्यों की संख्या क्या होगा। देखो शून्य शून्य कहाँ पर होता है, जहाँ पर शून्य होगा। जैसे 1 से लेके हम कितना तक गुना कर रहे हैं 25 तक गुना कर रहे हैं, तो शून्य कहाँ पर आएगा, एक तो 10 में आएगा और एक तो क्या होगा 20 में आएगा। तो ये तो 2 शून्य बन गया, मेरा 2 शून्य बना ना, इसमें कोई दिक्कत है। 1 गुना 2 गुना यहाँ पर 10 आएगा ना, गुना में जब 10 होगा, यहाँ बीच में गुना में 10 होगा ना, तो 1 शून्य होगा ना। अब यहाँ पर गुना में 20 भी तो होगा बीच में, तो ये 1 ये 1, तो 2 शून्य मेरा बन गया, 2 शून्य कन्फर्म हुआ। अब आगे शून्य कहाँ आ सकता है, देखो जब भी शून्य कब आएगा, एक तो 10 वाला आता है, या फिर 5 को आप कोई सम संख्या से गुना करते हो तो शून्य आएगा। जैसे 5 को हम किस में गुना करेंगे 2 से, 5 को किस में गुना करेंगे 4 से, 5 को किस में गुना करेंगे 6 से, 5 को किस में गुना करेंगे 8 से, तो इसमें क्या आएगा शून्य आएगा।
इसी में ना शून्य आएगा। तो अगर शून्य आएगा तो 5 पर शून्य आता, तो ये 10 पर शून्य था। अब यहाँ पर देखो 5 वाला शून्य सब देखना है। कौन वाला? 5 वाला। अब देखो मेरे पास 1 से लेके 25 तक में कितना 5 है? 5 है ना। सबसे पहले यहाँ पर 5 में 1 आ गया, फिर 10 के बाद एक संख्या 15 आएगा, 25 तक है ना, 15 आएगा। अगर 15 आएगा मतलब यहाँ पर 1 5 है, 15 में 5 है ना, 15 में 5 है। अब फिर उसके बाद आएगा कितना? 25, 25 में 5 आएगा। अब 25 में क्या 1 5 है? अगर अलग अलग करेंगे तो 25 को हम क्या कर सकते हैं? 5 गुना 5 मतलब है ना। 25 को हम अगर अलग अलग कर दिए तो 5 गुना 5। अब कितना 5 आया? 4। अब देखो 4 5 है, उसके लिए 4 सम संख्या होना चाहिए। अब सम संख्या गुना हो जाएगा तो 4 शून्य आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर 2 है, 5 से 2 गुना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी 1 0 बढ़ गया। 4 है आपके पास, 5 से 4 गुना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो गया और 1 शून्य बन गया। अब यहाँ पर 5 है, देखो 6 भी होगा मेरा, 8 भी होगा। अब देखो सम संख्या का आपका कमी नहीं है, 12 14 16 सब ये सब भी तो है, तो सम संख्या का कमी नहीं है आपके पास है। तो 5 का तो जितना 5 उतना क्या होगा? शून्य। अब इसके लिए देखो 5 में हम बोले ना 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, 8 चाहिए। ये तो आपके पास 2 4 6 8 सब यहाँ पर है ना। कोई भी संख्या को ला के गुना करोगे तो उस पर 0 आएगा ना हमको। अब देखो अगर 2 4 8 खत्म भी हो गया तब भी आपके पास तो 12 है, 14 है, 12 में है ना, 12 14 16, वहाँ पर 2 4 है ना, तो वो सब भी बचा है। लेकिन मेरे पास उसके लिए 5 नहीं है, तो 5 मेरे पास कितना 2 है? 4 5 है और 2 10 है, यानी फाइनली कितना 0 आएगा? समझ में आया? 6 0 कहाँ से आया? 10 में से 1 आया, 20 में से आया 1 आया, 5 में 1, 15 में 1 और 25 में 2 5, यानी 4। तो यहाँ 4 0, यहाँ 2 0, 6 0। 1 से लेके 100 तक में कितना शून्य होगा? तो सबसे पहले देखो जहाँ 10 होगा वहाँ शून्य आएगा, जहाँ 10 होगा वहाँ शून्य आएगा ना। तो हम सबसे पहले 10 वाला सब देखते, देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, कितना शून्य आया? 11। देखो यहाँ पर हम पूरा लिख के बता रहे हैं, आप लोग बनाओगे तो डायरेक्टली 10 कब जैसे जाते 10 20 30 तो 10 होगा और 100 में 2 होता है, यानी क्या हो जाएगा फाइनली? 11 शून्य। 11 शून्य आ गया। अब उसके बाद आ गया, देखो आगे अभी हम क्या देखेंगे, जहाँ जहाँ 5 आएगा वहाँ क्या आएगा बोले? शून्य आएगा, क्योंकि मेरे पास सम संख्या का कमी नहीं है। 5 को सम संख्या से गुना करते हैं तो क्या आता है? शून्य आता है। तो सबसे पहले देखो 5 होगा, फिर 15 होगा, फिर 25 होगा। 25 में कितना होता है? 2, फिर 35, फिर 45 55 65 75 85 95, यही है। तो यहाँ पर देखो कितना 5 बन रहा, देखो तो 1 2 3 3 6 3 9 1 10, 10 लाइन में 10 10 लाइन में 10 ना। लेकिन बोले थे हम 25 में 5 गुना 5 2 मतलब 1 एक्स्ट्रा बना। 75 में 25 या 75 है ना, तो यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा बना 5 गुना 5, मतलब यहाँ पर मेरा 5 कितना बना था? 10 5 बना था। 25 में 1 एक्स्ट्रा बना, 75 में 1 एक्स्ट्रा बना, यानी 5 कितना बना? इसमें तो 50 का 10 लिए हैं, 50 का क्या 10 लिए, लेकिन वहाँ पर मेरे पास होगा ना 5 होगा ना। 50 में अगर 5 गुना 10 होगा ना, ये 5 गुना 10 होगा, तो 50 का 10 ले लिए, तो यहाँ पर बचा क्या? 5। तो यहाँ पर और 1 5 बढ़ गया, यानी 13 5, और 13 और 11 24। देखो और ये सब के लिए अभी बोलोगे ये सब के सम संख्या तो कमी नहीं है ना, 2 4 8 10 12 16 ये सब तो पूरा सम संख्या है ना। 1 से लेके 100 तक में बहुत सारा सम संख्या, तो सम संख्या का जरूरत नहीं है मेरे पास। अगर 5 का पावर n से विभाजित हो, क्या बोल रहा? 5 का पावर n से, 5 का पावर n से विभाजित हो, 5 का पावर n से विभाजित हो, तो क्या पूछा? n का मान क्या होगा? इसका मतलब सिंपल सा कहानी है कि 5 कितना 2 है, कितना 2 5 है? सब गधा सब हो,
24 टू है। संख्या सब वही है ना, 1 से 100 तक ही है ना, तो वहां पर वही 5 और 10, 5 10 20 वही सब ही आएगा ना, तो कितना वही 24 टू ना होगा। क्वेश्चन को बनाया है घुमा के, गधी शब्द। 5 कितना टू चाहिए, देखो 5 गुना 10 गुना 15 गुना 95 गुना 100, 5 का पावर n से विभाजित हो, 5 का पावर n से विभाजित हो, मतलब यहाँ पर कितना टू 5 है, 5 से लेके 100 तक में कितना टू 5 है आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम बताए थे, जैसे ये देखो 5 गुना 10 गुना 15 गुना 95 गुना 100, 5 का पावर n से विभाजित हो, 5 का पावर n से विभाजित हो, मतलब यहाँ पर कितना टू 5 है, 5 से लेके 100 तक में कितना टू 5 है आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम बताए थे, जैसे ये 10 20 30 40 50 50 60 70 80 90 और 100 लिए थे ना। अब ये 100 में कितना टू लिए थे, 11 टू लिए थे, 11 लिए थे ना। अगर 50 में यहाँ पर क्या, 50 में सिर्फ 10 लिए थे, मतलब 5 गुना 10 लिए थे। हम 10 सब का बता रहे हैं, किसका बता रहे हैं, 10 सब का। तो 10 सब 1 2 3 4 5 इस प्रकार 10 और एक 11 टू 10 था यहाँ। अगर 11 टू 10 था तो इसमें 11 टू 5 नहीं होगा, 10 में क्या होता है 5 गुना 2, मतलब कितना टू 5 है यहाँ, कितना टू 5 है, 11 टू क्या है 5 है। अब 11 टू 5 था, क्लियर हुआ, 11 टू 5। अब 11 5 गिन गए हम लोग, और गिनना है कितना, देखो अब यह 10 में 1 टू 5 एक्स्ट्रा 50 में 1 टू 5 एक्स्ट्रा छुपाया था, तो एक इसमें 12 हो गया, ठीक है, इसमें 12 आया। अब ये 10 वाला सम में और 5 वाला सम में कितना उठाएगा बोलने से, फिर वही 5 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95, 10 तो आएगा, 10 आएगा ना। प्लस का 25 में 2 टू 5 होता है, एक 75 में 25 होता है, उसके लिए एक 5, 12 12, तो टोटल 5 कितना हुआ। हम यहाँ से जानते हैं 10 से 100 तक में 10 टू 10 सब कितना टू होता है, 10 20 30 40 50 100, 100 में कितना टू हो गया 10, और 100 में 2 टू 0 है, मतलब 11 टू। अब 50 में 5 था, एक 12 हो गया, 12 हो गया ना। अब उसी प्रकार 5 10 15 20 इस टाइप से जाते हैं, तो कितना टू आएगा, गिनती है तो भाई 10 टू ही आएगा, 5 10 15 20 10 टू ही ना आएगा। अब 10 टू आएगा। अब 25 में एक 10 था और 25 में एक एक्स्ट्रा और 75 में एक एक्स्ट्रा, यानी 12 12 12 24। इसमें देखो हम पूरा लिख के समझा रहे हैं तुम लोग को, इसलिए पूरा बड़ा लिखना पड़ रहा है, लेकिन हम नहीं जानते कि 10 से 100 तक में 10 टू 10 होता है, वो तो जानते ही ना, 100 से 100 तक गिनती नहीं पढ़े हैं क्या, तो इसीलिए हमको इसको बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।